ग्राम अमगवा और सोनमोहरी दो गांव का आपने आज भ्रमण किया है। गांव में कितनी आवश्यकता है युवाओं को जो आप रोजगार के प्रति जो शिक्षित करना चाह रहे हैं, और एमएसजे फाउंडेशन का क्या कुछ उद्देश्य है उसके बारे में बताएंगे। एमएसजे फाउंडेशन एक समाज सेवी संगठन, एक एनजीओ है और एमएसजे फाउंडेशन का लक्ष्य है कि हम बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रहे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ एक छोटे से कदम मिला करके उनके साथ में अपने राष्ट्र को विकसित राष्ट्र मिशन 2047 के लिए, जैसा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हमारा भारत 2047 तक विकसित भारत बने, हम लोग उनकी लक्ष्य की पूर्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। और हम कौशल विकास कार्यक्रम के लिए तमाम प्रकार की ट्रेनिंग्स लोगों तक पहुंचा रहे हैं और हमारा लक्ष्य है व्यवसायिक शिक्षा लाना है और बेरोजगारी दूर भगाना है और भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। मैं आकाश सिंघानिया, एमएसजे फाउंडेशन ट्रस्टी। धन्यवाद। गाँव में स्थानीय लोगों के बीच पहुंचना और उनको जो आप शिक्षाएं दे रहे हैं, रोजगार की जो बेरोजगारी की समस्या है इसको कम किया जा सके, कितना कुछ जरूरी है आज के युग में। सबसे पहले हमारी जो संगठन कार्य कर रही है एमएसजे फाउंडेशन एक संगठन है और संगठन जिसका निर्माण मुख्य उद्देश्य इस लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए किया गया है कि हमारे समाज में ज़्यादातर नई युवा पीढ़ी आज के डेट में बेरोजगारी से परेशान है और वो कहीं ना कहीं उनके पास रोजगार ना होने की वजह से वो गुजरात, दिल्ली, मुंबई जैसे जगह पे जाके 10 से 15 हज़ार की नौकरियां करने के लिए जाते हैं गाँववासी। तो हमारे एमएसजे फाउंडेशन की एक पहल है कि जो भी हमारे गांव के लोग बाहर की जगह पे जाकर आज 10 से 15 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, तो हमारे एमएसजे फाउंडेशन का एक उद्देश्य है कि उन्हीं के गांव में कुछ ऐसी चीज़ें सिखाया जाए और हमारी जो बहनें हैं उनको तमाम प्रकार के हमारी संगठन सिलाई सीखो, ब्यूटी पार्लर का कोर्स, ऐसे तमाम प्रकार के कोर्स हमारे संगठन के माध्यम से हर पंचायतों में दिया जा रहा है। और कुछ ऐसे भी हमारे नवयुवक पीढ़ी है जो भाइयों लोग बाहर में जैसे जाकर नौकरी करते हैं, उनके लिए हमारी संगठन कौशल विकास योजना के तहत में कुटीर उद्योग के लिए भी जागरूक करती है और लगातार ये चीज़ों को कार्य कर रही है हमारी संगठन। और हमारा संगठन का एक ही उद्देश्य है कि योजनाओं का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे। और इसी के साथ मैं दीपक कुमार, एमएसजे फाउंडेशन प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, अपने वारी को विराम करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो एमएसजे संगठन को मैं बारंबार धन्यवाद करता हूं और ये ज़रूर कहूंगा कि इनका जो कार्य है बहुत अच्छा है और जो महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए और जो आने वाली नई पीढ़ी को जन्म देने वाली बात है, तो उनके लिए एक ऐसा आप कार्य ला रहे हैं कि गांव ही सबल होगा तो शहर तो सबल है ही। गांव अगर मजबूत होगा और उनको रोजगार से जोड़ दिया जाएगा तो वो कभी भटकने की या किसी प्रकार की समस्या से जूझने वाला कार्य नहीं करेंगे, जो आज के समय में चल रहा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और यहीं पर मैं कहता हूँ नमस्कार। मैं एमएसजे फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं एमएसजे फाउंडेशन के एक सदस्य हूँ। मैं संस्था की विचारधारा से बहुत ही प्रभावित हूँ और संस्था का मेन उद्देश्य है कि समाज कल्याण करना। समाज में लोग जो आज बेरोजगार हैं, समाज में जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार हम कैसे उपलब्ध करा पाएं, उनको आत्मनिर्भर। मोदी जी का एक विजन है, उनकी सोच है कि लोगों को हम आत्मनिर्भर कैसे बनाएं, स्वावलंबी कैसे बनाएं। उसी सोच को बढ़ाते हुए हमारी संस्था एमएसजे फाउंडेशन आज कार्य कर रही है। तो मैं इसी कड़ी में सर का भी धन्यवाद देता हूँ और ये लगातार निरंतर चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है कि आप निस्वार्थ भाव से आप सेवा दे रहे हैं, लोगों को हेल्प कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है ना। ठीक है, बाकी अब आचार्य जी तो जानते हैं कि हमारे रामायण में ऑलरेडी है, परिहित से धर्म नहीं है ना। नहीं, हम ये चाहते हैं कि एक मुहिम छेड़ी गई है, समझिएगा। एक मुहिम है कि हम कैसे वानर भालू से मानव की ओर लाए। आपको पता है विदेश में क्या होता है कि 10-11 साल के बच्चे, यानी अगर 11 साल का बच्चा हो गया, अगर वो अपने से कोई पैसा नहीं कमाता है तो उसको घर से पैसे नहीं मिलते। अभी तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन हमारे यहाँ 30 साल का नहीं 40 साल का हो जाए तो उसको
माँ बाप ही होता है, यानी आप भी माँ बाप बनेंगे। तो क्या आप चाहेंगे कि ऐसा कल्चर आपके भविष्य में आए या देखना चाहेंगे? तो संगठन का ये है कि हम वानर भालू ना पढ़ के हम उनके बारे में पढ़े, चाहे सूर्य के बारे में पढ़े या जो सूर्य क्रांतिकारी रहे उनके बारे में बताए। ऐसे व्यापार से संबंधित चीजों को, जैसे आप बार बार इस चीज को एक साधारण से बल्ब पढ़ेंगे तो बल्ब के बारे में आप अभी हमारा कुत्तों के, आज प्रत्येक घर में कुत्ते हैं। जो पहले गाय होती थी आज कुत्ते पल रहे हैं। जो शहरों में लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं, जिसको कुत्ते के दरवाजे के बाहर रखा गया। आपको बता दो इससे बीमारियां होती हैं और घर के अंदर प्रवेश करने से अशुद्धता आती है। गाय अंदर आ सकती है, आपका धन वैभव सुख संपदा। आज गाय विचलित हो गई है ही नहीं। तो जब हम अच्छी चीजों से जुड़ेंगे और जुड़ेंगे, आप क्या है पूरे नगर के जो अपने आपका जो ग्राम है वहाँ के आप मुखिया है, आप जब इस पहल में अपना समर्थन करेंगे, साथ देंगे, क्योंकि देखिए संगठन हो या मैं तो देखिए मैं संगठन में नहीं हूँ, मैं एक सेवार्थी के रूप में अध्यक्ष जी के साथ में आता हूँ, जानकारी देता हूँ। लेकिन मैं मेरा भी काम जैसे सेवा इनका काम है वैसे मैं चाहता हूँ आप भी अपना भागीदारी। ठीक है आप सरपंच है, उप सरपंच है, अध्यक्ष है, 5 साल की रहेगी, लेकिन यहाँ तो आजीवन है। मरते दम तक आपके हाथ ऐसे भी हिलेंगे, मुंडी हिलेगी, तब भी आपका सम्मान करने आएंगे, लेकिन इसके 5 साल बाद तो नहीं आएंगे कोई। तो हम ऐसी चीजों से जुड़ेंगे और जो आपको पदवी मिली उसका सदुपयोग करके आप अपने नगर को इतना विकास कर दीजिए कि आपको भटकना ना पड़े। आपको बताऊं यहाँ बिछिया के पास भुटास है, वहाँ एक सरपंच वृद्ध थे, 25 साल सरपंच रहे, घर से नहीं निकले कभी प्रचार करने के लिए, वो भी गोंड है आदिवासी से, लेकिन वो 25 साल सरपंच रहे, घर से कभी नहीं निकले। सोचिए उन्होंने जब पदवी दी कि इनको दे दो, कार्य ऐसा कर। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी अपना ऐसा कार्य करें कि आप ही बने। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप जब कार्य करके दिखाएंगे तो ये खुद आएंगे, अरे वो सरपंच महोदय नहीं आए, अरे कोई बात नहीं हम चलेंगे। क्योंकि हमारे पिताश्री हमें एक बात कहते थे, कर्म ऐसा करो कि लोग जूते भले जीते जी मार दे चलेगा, लेकिन मरने के बाद घर में याद रहे कि मुझे जूता मोजा उतार के उनके समाधि कर जाता है। मेरी बात थोड़ी अलग है क्योंकि मेरा भेक अलग है, तो कर्म काम भी मेरा अलग है। तो अपने दायित्व और पद का ऐसा निर्वहन करे और सबको गले लगाते हुए जब चलेंगे ना, तो यहाँ जो जाति पाति भेदभाव हमने और आप में नहीं डाली, जाति पाति का भेदभाव उन आक्रांताओं ने डाली। ये बताइए हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी तो हम सभी मिलते थे, जाति आ गई तो अब आप पंडित है, भले वो चमड़े का जूता बेचे वो रहेगा पंडित, जो आज आप देख रहे हो। और चमार भले वो कितना ही पंडिताई कर ले पर रहेगा वो चमार। लेकिन ऐसा नहीं, रावण था ब्राह्मण, मारा गया। कबीरदास जी आज के समय के, इनका पूजा किया, उतना ही छोड़िए मुसलमान में रहीमदास जी की भी पूजा होती। कर्म प्रधान, वर्ण व्यवस्था, जाति विशेष से कोई मतलब नहीं है। आप सोचे जाति विशेष नहीं, मेरा ये कहना है सभी को गले लगा के चलो। आप लोग का दायित्व तो विष्णु भगवान का को पालन करना है लोगों को। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप इस कार्यक्रम में आए और हम सबके साथ में भेंट हुई और टूटी फूटी सेवा संगठन के द्वारा हुई। उसके लिए तो भाई जो कमी रह गई उसके लिए मैं खुद क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि आप सम्मिलित होकर के एक कंधे से कंधा मिला के जब चलेंगे ना तो जीवन पर्यंत चलने वाली चीज है। ये गांव का विकास होगा।